हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम राजस्थान में मुख्यमंत्री के द्वारा बजट में घोषणा की गई थी, उनमें से एक घोषणा की गई थी कि राजस्थान में राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाएगा, जिससे संबंधित साथियों रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन ओवरव्यू, जिसके लिए नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। साथियों, राजस्थान में RISF का गठन किया जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर इसका गठन किया जा रहा है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो फोर्स है, ये हमारे भारत देश में केंद्र में जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा करता है। उसी प्रकार से राजस्थान में RISF का गठन किया जा रहा है, जो कि राजस्थान में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं ये उनकी सुरक्षा करेगा। साथियों, पोस्ट का नाम रखा गया है राजस्थान RISF सिक्योरिटी पुलिस फोर्स भर्ती 2023। राजस्थान सिक्योरिटी फोर्स। साथियों, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका नाम रखा गया है RISF, जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर इसका गठन किया जा रहा है। इसकी भर्ती बहुत ही जल्द राजस्थान में आने वाली है, तो साथियों अवश्य ही आप इससे संबंधित जानकारी लें, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से आपको CET की आवश्यकता नहीं है। यदि आप CET एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, CET से संबंधित किसी प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं और CET में आपके 40% से कम अंक बन रहे हैं, तो दोस्तों आपको किसी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान में बिना CET भी एक भर्ती आ रही है, जिसमें 3072 पद हैं। साथ ही इसमें 10वीं पास क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द शीघ्र स्टार्ट होने वाला है। इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी बता दी जाएगी, और इसके जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो दोस्तों, RISF जो भर्ती आने वाली है, इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें CET की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, इस भर्ती से संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए, हम इस वीडियो में सभी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस भर्ती की प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से इसमें चयन होगा। तो साथियों अवश्य ही यदि आप इस भर्ती से संबंधित फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा, ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट आएगी वो आपको इसी चैनल पर साथियों बता दी जाएगी। इसके लिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो बना हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, इस भर्ती में 21,700 से 69,100 तक आपको पेमेंट दिया जाएगा। यानी फर्स्ट में 21,700 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो साथियों, एक बहुत ही अच्छी भर्ती है। ये राजस्थान से संबंधित भर्ती है। राजस्थान से संबंधित भर्ती है। कैटेगरी है लेटेस्ट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट 2023। ये सरकारी भर्ती है साथियों, जिसमें 10वीं पास फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। जिस भी कैंडिडेट्स की 18 साल उम्र है और 10वीं पास है, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसमें किसी भी प्रकार से आपको CET की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि CET आपने नहीं दी है, क्योंकि इस भर्ती में 10वीं पास की योग्यता रखी गई है, आप 10वीं पास हैं, 11वीं पास हैं, या CET में आप 40% अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो साथियों ये एक अच्छी भर्ती राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत ही जल्द आ रही है। साथियों, इसका जो नोटिफिकेशन है आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट सून, यानी इसकी बहुत ही अति शीघ्र अपडेट आपको मिल जाएगी कि किस वेबसाइट पर इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो साथियों, जैसे ही
इसकी वेबसाइट की जानकारी दी जाएगी, फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे तो आपको प्रकाशन हिंदी यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी सबसे पहले दी जाएगी। दोस्तों, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक अवश्य करें। दोस्तों, राजस्थान RISF रिक्वायरमेंट 2023 में इस भर्ती में एज लिमिट क्या रहेगी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान RISF वैकेंसी 2023 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की जो आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई है एवं अधिकतम वर्ष 28 वर्ष तक तय की गई है। वही आयु सीमा की गणना 1 अक्टूबर 2023 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो RISF जो भर्ती राजस्थान में अति शीघ्र आने वाली है, इसमें दोस्तों 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई करेंगे और 1 अक्टूबर 2023 इसमें आयु गणना की जाएगी। आरक्षित जितने भी वर्ग हैं उनको भी छूट दी जाएगी। साथियों, आप देख पा रहे हैं कि इसमें मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 28 वर्ष रखी गई है। आरक्षित जो वर्ग हैं उनको इसमें छूट भी दी जाएगी। तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन यानी एज में किस प्रकार से इसमें छूट दी जाएगी उसके बारे में साथियों आप देख पा रहे हैं कि इसमें राजस्थान RISF सिक्योरिटी फोर्स भर्ती में आवेदन करेंगे तो आरक्षित जो वर्ग हैं उनके उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। OBC में 3 वर्ष की, तो 28 साल इसमें जनरल रखी गई है। तो OBC के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो 31 साल तक की उम्र 31 साल के यदि हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों 28 और 5 32 साल तक के 33 साल तक के जो लोग उम्मीदवार हैं उसमें फॉर्म भर सकेंगे। एक्स सर्विसमैन को इसमें 7 साल की छूट दी जाएगी, यानी 35 वर्ष तक कि जो एक्स सर्विसमैन हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके आगे साथियों हम बात करते हैं कि इसमें फ़ीस क्या रखी गई है। तो राजस्थान RISF भर्ती 2023 जो अति शीघ्र आने वाली है, इसमें जो शुल्क रखा गया है साथियों उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें शुल्क क्या रखा गया है। तो साथ ही इसमें जनरल कैटेगरी 350 रुपये रखे गए हैं, OBC EWS 250 रुपये 250 रुपये, SC ST फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 250 रुपये रखे गए हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस मोड है वो ऑनलाइन रहेगा, यानी ऑनलाइन इसमें पैसे शुल्क जमा होगा। और पे विथ इसमें जो शुल्क कटेगा वो किस प्रकार से कटेगा, तो इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से आप इसमें शुल्क जमा करा पाएंगे। साथियों, इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि इस भर्ती से संबंधित सिलेबस क्या रहेगा। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो साथियों, इसके पाठ्यक्रम पर हम संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसमें कौन कौन से किस विषय के टॉपिक रहेंगे या पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें नंबर 1 पर बिंदु है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो साथ ही इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं आप इनसे संबंधित अभी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट है, इसमें निम्न बिंदु हैं: राजस्थान की कला व संस्कृति, राजस्थान अर्थव्यवस्था, राजस्थान व्यापारिक व्यवस्था, राजस्थान के प्रमुख उद्योग औद्योगिक क्षेत्र, राज्य अंतर्राज्य महत्व के समसामयिक घटनाएं, रोजगार अवलोकन के मामले, वैज्ञानिक विकास, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का आधुनिक भूगोल इसमें पूछा जाएगा। साथियों, इस बात पर आप अवश्य इस बिंदु पर ध्यान दे लेना कि राजस्थान आधुनिक भूगोल से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान में 17 जिलों का और 3 संभागों का गठन हुआ है, तो उनसे संबंधित भी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसी के साथ इसमें राजस्थान सामाजिक आर्थिक विकास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान राज्य व्यवस्था इत्यादि से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। बी पॉइंट है एबिलिटी, यानी इसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसे सरलीकरण, संख्या प्रणाली, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि मिश्रण, समय और दूरी, सामान्य ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, वेग क्षेत्रमिति, सिलेंडर है, शंकु है, और इसके अलावा इसमें ये तालमेल है, इससे संबंधित कोई प्रश्न
पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसमें श्रृंखला क्रम, भिन्नता के प्रश्न, संयोजन, अनुमान, सूचकांक, डेटा व्याख्या, कुल कार्य और समय और प्रतिशत से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, इस भर्ती से संबंधित हम पहले इस सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग यदि इस तैयारी शुरू करते हैं तो अवश्य ही हमें इसका फ़ायदा मिल सकेगा। जनरल मैथ से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे अनुपात, समानुपात, साझेदारी, साधारण ब्याज, औसत समय और दूरी, संख्या प्रणाली, लाभ हानि, टेबल और ग्राफ का उपयोग। इसी के साथ इसमें अन्य जो पॉइंट दे रखे हैं मैथ से संबंधित वे हैं कुल कार्य, कुल समय, अंकों की गणना, छूट, मूल अंकगणितीय परिचालन, संख्याओं के बीच संबंध, प्रतिशत, जोड़, गुणा, अनुपात, प्रतिशत से संबंधित इसमें मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसके आगे हम चर्चा करते हैं भाषा पर, जनरल हिंदी या इंग्लिश। इसमें जैसे हिंदी या इंग्लिश आप जो भी चूज करेंगे उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे वर्ण, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक विलोम शब्द, शब्द त्रुटि पहचान, रिक्त स्थान भरें, लेखन क्षमता और शब्दावली। इसके अलावा इसमें भाषा से संबंधित और प्रश्न जैसे मुहावरे और शब्दों का मुहावरे में प्रयोग, लोकोक्ति, शुद्ध शब्द, एक लाइन शब्द इत्यादि संबंधित इसमें प्रश्न व्याकरण के पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसमें एग्जाम पैटर्न इन हिंदी, एग्जाम पैटर्न इसमें क्या रहेगा तो उस पैटर्न पर भी हम चर्चा आगे कर ही लेते हैं। तो साथियों, इसमें जो पैटर्न रहने वाला है इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी और इस भर्ती में 150 प्रश्नों का पेपर आएगा, जो कि 300 अंक निर्धारित इसके लिए किए गए, यानी एक प्रश्न है जिसके लिए 2 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं साथियों। तो 150 प्रश्न 300 अंकों के होंगे। ये रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न है वो 2 अंकों का होगा और इसमें आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। साथ ही इसमें आपको परीक्षा में सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग से संबंधित जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। बहुत ही सरल प्रश्न, यानी 10वीं पास की वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि सिलेबस के अनुसार यदि आप तैयारी में लगते हैं तो अवश्य आपको इस भर्ती में सफलता मिलेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग पर बात करते हैं कि इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हाँ दोस्तों, इसमें 1/3 अंकों की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यदि आप गलत करते हैं तो 1/3 अंक आपके इसमें कट जाएंगे। इसके आगे चर्चा करते हैं साथियों कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो साथियों, इसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो इसमें ऑफलाइन रिटर्न एग्ज़ाम होगा। इसमें पहले तो रिटर्न एग्ज़ाम होगा जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हर प्रश्न 2 अंक का होगा। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा। इसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें PT होगा, यानी दौड़ होगी, और आपका जो चेस्ट है, हाइट है, वेट है वो होगा। ट्रेड टेस्ट भी इसमें होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल भी होगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट इसके लिए जारी की जाएगी। साथियों, इसके लिए हमने चर्चा की है कि इसमें जो ट्रेड के लिए वैकेंसी होगी उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक का होगा। 120 इसमें होंगे, ये 2 अंक का होगा। तो दोस्तों 120 मिनट इसमें दी जाएंगी और 150 प्रश्न इसमें आएंगे, जिस पर चर्चा हमने की है। साथ ही इसमें चर्चा करते हैं कि इस भर्ती में जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में किस प्रकार से पास मार्किंग रखा गया है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको 45%, जनरल कैटेगरी 45% अंक रिटर्न में प्राप्त करने जरूरी है, वरना इससे नीचे यदि आपके रहते हैं तो आप फेल हैं। EWS OBC 45% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो भी कैटेगरियाँ हैं उनको 30% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। दोस्तों, इसके बाद में इसकी जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें रिटर्न जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद में जो फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और अंत में जो फाइनल मेरिट जारी की जाएगी, उस मेरिट के आधार पर साथियों इसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किए जाएंगे और उसी के आधार पर इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। और इस पर भी हम बात कर लेते हैं
कि जितने भी इसके पद हैं साथियों, जैसे इसकी एग्ज़ाम होगी वो उस एग्ज़ाम में 10 गुना कैंडिडेट्स इसमें पास किए जाएंगे। दोस्तों, इसमें 3000 पोस्ट हैं, तो इसके लिए 10 गुना इसमें कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में पास किए जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से जितने भी इसमें फॉर्म भरे जाएंगे उनमें से 30,000 कैंडिडेट्स को इसमें पास किया जाएगा। उनका उसके बाद में फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद में अंत में इसके लिए फाइनल मेरिट लिस्टें जारी की जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी राजस्थान में एक भर्ती आई है जो कि 10वीं पास है और इसमें किसी प्रकार से आपको सीईटी पास ज़रूरी नहीं है। यदि आप 12वीं पास हैं और सीईटी में फेल हो गए हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार से आपको सीईटी की आवश्यकता नहीं है। आप केवल 10वीं पास हैं और आपकी उम्र यदि 18 साल हो गई है तो साथियों आप इसमें फॉर्म भरें और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा। उसमें 10 गुना कैंडिडेट्स पास करके उनका फिजिकल और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और फिर इसमें फिर फाइनल मेरिट निकाली जाएगी। तो साथियों, आप अवश्य ही इस भर्ती से संबंधित यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ये भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाती है वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथियों, धन्यवाद।